हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी बीएड सेकेंड ईयर में आपका कोर्स है क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव स्कूल। और ये पेपर कोड आपका है, वैसे CC5 है लेकिन पेपर कोड आपका है E301। E301 की जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको मैं हाईलाइट करूंगी। और हाईलाइट करने में मैं सिर्फ आपको कि आप इजीली इस यूनिट को कैसे समझ सकते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करूंगी। किसी भी कोई भी जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें जो है शब्दों को समझ के उन चीज़ों को जो है अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना मेन बात होती है। तो यहाँ आपका दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन आपके कोर्स में क्यों रखी गई, वही इसकी क्या होगी, इम्पोर्टेंस होगी, वही इसकी नीड होगी। क्योंकि जब एक टीचर बनता है, जो टीचर होता है उसके सामने सिर्फ एक ही तरह के मेंटल लेवल के बच्चे नहीं होते, उसके सामने क्या है, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। कुछ हेल्दी होते हैं फिजिकली, कुछ फिजिकली हेल्दी नहीं होते, कुछ में जो है कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो है बच्चा थोड़ा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो सभी के लिए होती है। यूएनओ ने 1975 में आर्टिकल 3 और आर्टिकल 23 के माध्यम से ये बताया कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए है। और जो ये बच्चे जो मतलब फिजिकली वीक हैं, जिनको कोई ना कोई दिक्कत है, उनको आर्टिकल 3 और 23 के माध्यम से इस चीज़ पर फोकस किया गया कि उनके लिए भी क्या है, शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए, जिससे क्या है वो बेहतर तरीके से पढ़ सकें। अब टीचर ने क्या है, इन सभी बच्चों को पढ़ाना है, इन सभी का जो है विकास करना है। कोई भी बच्चा क्या है, किसी भी अपनी फिजिकल कमी की वजह से शिक्षा से वंचित ना रह जाए। वो क्या व्यवस्थाएं होंगी जिससे जो है टीचर इन बच्चों को भी बेहतर तरीके से पढ़ा सके। तो हमने क्या है, जो बच्चे एवरेज से जो है अप हैं और एवरेज से जो है डाउन है, एक तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और जो बच्चे फिजिकली जो है अपने आप को किसी भी चीज़ में डिफेक्टिव पाते हैं, उन चीज़ों को इस इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को विकसित करना है। क्योंकि शिक्षा की एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि शिक्षा सबके लिए होती है। किसी पर्टिकुलर कास्ट, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर IQ के व्यक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा क्या है, सभी के संदर्भ में दी जाएगी। तो यहाँ सबसे पहली जो बात आपके सिलेबस में दी हुई है वो दिया हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग, नीड, कंसेप्ट। तो हम क्या है, मीनिंग और जो इसकी डेफिनेशन है उसको जो है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जो इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा का जो आशय होता है, उस शिक्षा व्यवस्था से है जो सामान्य स्तर के छात्रों से अधिक मानसिक स्तर एवं निम्न मानसिक स्तर के छात्रों के लिए होती है। यानी कि वही बात आ गई कि जो एवरेज से नीचे की तरफ और एवरेज बच्चों से ऊपर की तरफ जो होते हैं, उन बच्चों के लिए शिक्षा कैसे दी जाए, इसका स्वरूप और इनकी जो योग्यता है, क्षमता और स्थितियों के अनुरूप ही होता है। ठीक है। तो यहाँ समावेशी शिक्षा का आशय उस व्यवस्था से है जो सामान्य स्तर के छात्रों से अधिक मानसिक स्तर और निम्न स्तर के होते हैं, उनकी भाषा और उनकी जो क्षमता है, उनकी योग्यता है, उनको विकसित करना। किस लेवल का, उसी सामान्य स्तर के बच्चों के लेवल तक उनको विकसित करना। ये प्रोफेसर SK दुबे के द्वारा दी गई परिभाषा है। एक दूसरी जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है श्रीमती RK शर्मा के अनुसार, शैक्षिक समावेशी से अभिप्राय उन सभी छात्रों को शिक्षा प्रदान किए जाने से है जो अवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण और जो है लिंग एवं शारीरिक एवं मानसिक किसी भी जो है समस्या से ग्रस्त होते हैं। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप के हो सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि समावेशी जो मतलब शिक्षा होगी वो किन के लिए होगी। जो एवरेज बच्चा है उससे कम और ज़्यादा का जो बच्चा होता है, और जो फिजिकली डिफेक्ट या कोई भी इकोनॉमिकल, सोशल जो भी उनकी अगर कोई वीकनेस है, उसकी वजह से क्या है, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई,
क्योंकि जब ये कर दिया गया, जब हमारे जो मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी गई है और ये उसका अधिकार बना दिया गया। तो उस अधिकार में आने की वजह से जो ये बच्चे हैं वो भी क्या है, हमारे समाज का अंग है, जिससे जो है उन बच्चों को भी क्या है, शिक्षा मिले। तो हमारी जो ये एजुकेशन प्रणाली थी उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसके बाद आता है ये, इसकी मीनिंग डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब इसके आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। नेक्स्ट आपके कोर्स में दिया हुआ है कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होंगे। जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आप बताएंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होंगी। इसकी विशेषताएं वही होंगी जो बच्चों के, जो ये बच्चों में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके जो बच्चों के जो है सर्वांगीण विकास में जो शिक्षा जो है सहायक हो सके, उस शिक्षा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ हमने जो ज़्यादा एम्फेसिस देना है वो देना है कि भाई इन बच्चों की जो शिक्षा है वो कैसे और बेहतर बनाई जा सके, उसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी। उस विशेषताओं को हाईलाइट करने से सबसे आसान तरीका उन विशेषताओं को एक्सप्लेन करने का है कि आप बच्चे के जो इसका जो मीनिंग है, जो इसकी डेफिनेशन है, जिस जिस चीज़ों पर ये इंक्लूसिव एजुकेशन आधारित है, उन चीज़ों को क्या है आप अपने इस वाले जो विशेषताएं हैं उनमें इंट्रोड्यूस कर लो। अब इसमें जो सबसे पहली जो बात आती है, क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होंगी। विद्यालय में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के सभी के लिए शिक्षा देना विशेषता है। विद्यालय की अभिवृत्ति में विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन करना इसका जो है विशेषता है। विशेष विद्यालयों की अपेक्षा कम खर्च में जो है इसका विकल्प तैयार करना है। माता पिता पर किसी प्रकार का जो है अतिरिक्त व्यय ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो अक्षम विद्यार्थी हैं उनके क्या है, सामाजिक कल्याण पर खर्च में जो है कमी करवाना भी इसका जो है उद्देश्य है। जो विशेष बालक का उन्नत सामाजिक जो है उसका समायोजन हो सके। जो समावेशी शिक्षा का जो है कॉस्ट इफेक्टिव जो है ज़्यादा, मतलब कॉस्ट कोफिशिएंट जो है उसका ज़्यादा ना हो, कि भाई ज़्यादा उस पर जो है खर्च ना किया जा रहा हो। जो समावेशी शिक्षा है, विशेष विद्यालय का कक्षा को जो है स्वीकार नहीं करता, तो स्वीकार्य बनाना है हमें। असक्षम विद्यार्थियों को भी क्या है, सामान्य विद्यार्थियों की तरह जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उनमें हमें क्या है, इन्वॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समावेशी शिक्षा है वो इस चीज़ पर जोर देती है कि सभी बच्चे जो हैं एक साथ पढ़ सकें, एक जैसी शिक्षा ग्रहण कर सकें, एक जैसे वातावरण में उन सब बच्चों का क्या है, विकास हो सके। तो ये इसकी जो नीड, इसके बाद आ जाती है कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई। वही मैंने आपको आर्टिकल 3 और 23 बताया, यूएनओ ने जो है पास किया था, क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार है, इसीलिए क्या है इसकी आवश्यकता हुई। क्योंकि जो बच्चे थे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें डिफेक्ट होता है, जिससे जो है वो डिफेक्ट की वजह से अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं। माँ बाप भी टेंशन में रहते हैं, बच्चे भी टेंशन में रहते हैं। उन सब कमियों को दूर करके बच्चों के जो है विकास पर ध्यान देने की वजह से समावेशी शिक्षा क्या है, उपयोगी है। क्योंकि जो बच्चा फिजिकली मेंटली किसी भी चीज़ में जो है वीक है, उसका भी क्या है, अधिकार है कि उसको क्या है, शिक्षा दी जाए। अब उसको कैसे शिक्षा दी जा सकती है, वो समावेशी शिक्षा के माध्यम से, कि सबको समावेशित करके, सबको समाहित करके, सबको समान अधिकार देके, सबके साथ जो है समानता का जो है अधिकार शिक्षा में भी जो है लाके बच्चों का क्या है, टीचर ने विकास करना होता है। और ये इस समावेशी शिक्षा की क्या है, आवश्यकता है। इसके बाद जो है आपके कोर्स में दिया हुआ है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इम्पोर्टेंस है वही इसकी नीड है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या, इम्पोर्टेंस ये है कि जो बच्चे ये हमारे धर्म, जाति, लिंग और जो अपनी फिजिकल डिफेक्ट उनकी वजह से जो कि वीक थे, उनका क्या है, विकास करना, इस वाले जो ये वाली जो शिक्षा है उसका विशेष उद्देश्य है। आप इसमें इसको और लेंदी बनाने के लिए क्या करेंगे, सपोज करो धर्म के आधार पर तो वहाँ धर्म बता दोगे, जाति के आधार पर वहाँ जाति के जो है पॉइंट लिख के उसके आधार पे एक्सप्लेन कर दोगे। लिंग है तो सेक्स, लड़के लड़कियों में जो विभिन्नताएं होती हैं उसके आधार पे कि उन सब वो कोई भी जो है विभिन्नताएं नहीं होनी हैं। ये सारे पॉइंट लेके आप जो है इनको और ज़्यादा हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद आता है कि इम्पोर्टेंस फॉर टीचर थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा से शिक्षकों को लाभ। शिक्षकों को ये लाभ होगा जब इसका जो है प्रोविज़न कर दिया गया है, तो टीचर को इनके लिए क्या है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। टीचर भी जो है इन चीज़ों को
अपने व्यवहार में लाएगा और उन अपनी पर्सनैलिटी को उन बच्चों के साथ समायोजित एडजस्ट करने वाली बनाएगा। कभी कभी क्या होता है, टीचर भी जो है इन चीज़ों से खींच जाता है, उसको नहीं खींचना है। उसने बच्चों के जो है सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के लिए भी क्या है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है और उनको जो है एक बेहतर शिक्षा देनी है। इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस फॉर पेरेंट्स थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो समावेशी शिक्षा से अभिभावकों को क्या लाभ होगा। अभिभावकों को ये लाभ होगा कि वो अपने बच्चे का, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे का विकास चाहता है। ये समावेशी शिक्षा होने से माँ बाप के ऊपर जो एक बर्डन था, एक टेंशन था कि भाई मेरा बच्चा आगे चल के क्या कर पाएगा, तो सरकार ने क्या किया हुआ है, हमारे यहाँ हर फिजिकली हैंडीकैप कोई भी अगर कोई वीक है तो उसको क्या है, स्पेशल कोटा दिया हुआ है। स्कूल कॉलेज में भी जो है उनको कोटे दिए हुए हैं, उनके एडमिशन में हर चीज़ में क्या है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देके उनके विकास के ऊपर क्या है, ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों के विकास के लिए जो माँ बाप टेंशन में रहते थे, उनके टेंशन क्या है, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा सरकार के द्वारा प्रोविजन करने की वजह से माँ बाप के इससे क्या है, टेंशन कम हुए हैं। इसके बाद आ जाता है कि इसका जो है इतिहास, यानी कि संक्षिप्त हिस्ट्री क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। संक्षिप्त हिस्ट्री इसकी ये है कि पहले इन बच्चों पे जो है, जो एंशिएंट पीरियड था, इन बच्चों पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। जो राजा महाराजा के बच्चे होते थे वही वैदिक और बुद्धिस्ट काल में वही लोग पढ़ते थे, उन्हीं के लिए शिक्षा थी। बट अब क्या है, शिक्षा हर किसी के लिए, हर किसी के संदर्भ में, हर किसी के विकास के लिए शिक्षा का होना अनिवार्य है। बट प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। इसके बाद मध्य अवस्था आई। मध्य अवस्था में जो है थोड़ा ध्यान दिया जाने लगा। बट जो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में तो जो है 100% जो है, क्योंकि 100% हमने क्या करना है, बच्चों का जो है शिक्षित करना है, लिटरेसी रेट बढ़ाना है, 100% करना है। तो उसके लिए क्या है, इनको वंचित नहीं रहने देना, इनके भी क्या है, विकास का ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट 3 बातें आती हैं। एक होती है हमारी स्पेशल एजुकेशन, एक हमारी जो है होती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और तीसरा हमारी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। ये तीनों एजुकेशन क्या हैं, इन तीनों में डिफरेंस भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप बिल्कुल जो है इस पे परेशान होने की कोई बात नहीं है। जैसा इन तीनों के नाम से ही लग रहा है, मैं इन तीनों के अलग अलग पॉइंट बता दूंगी या तीनों को साथ ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप जो है समझ जाएंगे। जो स्पेशल एजुकेशन होती है, जैसे स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल किसी डिफेक्ट को दूर करते हुए जब एक स्पेशल व्यवस्था करें, जैसे सपोज करो अगर किसी को जो है आइज में जो है दिक्कत है, आइज डिफेक्ट किसी बच्चे को है, तो उसके लिए क्या है, ब्रेले पद्धति के द्वारा उस बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो स्पेशल डिफेक्ट को रिमूव करते हुए उस चीज़ के ऊपर स्पेशल जो है उस पर फोकस करते हुए, जिससे वो चीज़ उसके लिए हर्डल ना हो, जब एक विशेष व्यवस्था की जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको स्पेशल एजुकेशन कहेंगे। इसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। इंटीग्रेटेड से मतलब है कि जो अक्षम छात्रों की विशेष आवश्यकताओं पर अधिक एवं ध्यानपूर्वक जोर देकर उसके उपरांत सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रदान करना। इंटीग्रेटेड समावेशित यानी कि प्रोग्रेसिव, उन बच्चों की भी प्रोग्रेस के लिए क्या है, शिक्षा होनी चाहिए। और जो समावेशी है वो क्या कहती है, अक्षम छात्रों के अधिकारों पर जोर देना और उन्हें मुख्य धारा में रखकर उस शिक्षा को क्या है, प्रदान करना। समावेशी यानी कि समान हो गया, शब्द के मतलब से ही पता लग रहा है। इंटीग्रेटेड से जो है प्रोग्रेसिव के, उनके लिए भी क्या है, वो लाभप्रद होनी चाहिए। तो ये तीनों को जो है आप समझ गए होंगे, सिर्फ इनके नाम के आधार पर ही। इंटीग्रेटेड से मतलब प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव से मतलब कि समान, सेम वातावरण में, सेम जगह जहां आप नॉर्मल बच्चे को दे रहे हो वहीं इन बच्चों को भी क्या है, आप शिक्षा दोगे। तो स्पेशल एजुकेशन आप इन तीनों के जो है पॉइंट बना के लिख देंगे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट इनमें जो है डिफरेंस आता है, जो अक्षम छात्रों का, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, अक्षम छात्रों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करना, जैसे मानसिक और जो है मंदबुद्धि के, और अस्थिर बाधित, और जो मूक बधिरे इत्यादि जो होते हैं, वो इस तरह के स्पेशल बच्चे होते हैं। हम क्या करते हैं, उनको कैटेगराइज कर लेते हैं।
बट जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती है, जो असक्षम छात्रों में परिवर्तन करना है, जिसमें वे सामान्य छात्रों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने योग्य बन सकें, उनको इस तरह से हमने जो है अरेंज करना है कि वो सामान्य बच्चों के साथ ही क्या है उतने ही प्रोग्रेसिव वो हो सके। और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है? समावेशी शिक्षा के दौरान विद्यालय के वातावरण में परिवर्तन किया जाता है ताकि कोई भी छात्र अपने आप को क्या है असक्षम महसूस ना करे, यानी कि इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ देने पर सबको जोर दिया जाता है समावेशी शिक्षा में। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है जो स्पेशल एजुकेशन होती है, विशेष शिक्षा में छात्र की किसी भी जो भी उसको समस्या है उसको स्वयं को अंदर से सामान्य माना जाता है, उसको जो है ये रियलाइज करवाया जाता है कि आप जो हो नॉर्मली हो, अपने आप में क्या इस तरह की कोई नेगेटिव फीलिंग मत लाओ, वो इन्फीरियरिटी को क्या है दूर करने का उसका प्रयास किया जाता है। बट एक जो शिक्षा होती है असक्षमता को केवल एक समस्या के रूप में देखा जाता है एवं समस्या को प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा दूर करने का क्या है प्रयास किया जाता है और सामान्य कक्षा में अध्ययन कराने पर क्या है जोर दिया जाता है। किसमें? इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। और समावेशी में क्या होगा? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समान व्यक्ति एवं छात्र सक्षम है और परस्पर जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो होती हैं, बट शिक्षा क्या है सबको समान रूप से दी जानी है। नेक्स्ट बात क्या होगी? जो विशेष एजुकेशन होती है स्पेशल एजुकेशन के दौरान छात्र को सामान्य से अलग विशेष प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उनको विशेष सुविधाएं होंगी और विशेष उनके लिए क्या है प्राविधान होंगे, ये स्पेशल एजुकेशन में होता है। जैसे जिस किसी बच्चे को कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, तो उसको आगे बिठाना और उसको कोई ना कोई और बैले पत्ती और जो भी उसके लिए सूट करती हो वो चीज़ें जो हैं स्पेशल उनकी व्यवस्था करना। बट जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती है समेकित शिक्षा में क्या होता है, छात्रों को विशेष सुविधाएं उनके लाभ हेतु प्रदान करना, उन्हें सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। अब जो हमारी थर्ड बात है इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होगा? समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों एवं सभी बच्चे एवं छात्र क्या होते हैं, छात्रों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें असक्षम छात्र स्वयं को किसी सामान्य छात्र से कम नहीं आंकने पर जोर दिया जाता है और उसके धैर्य और आत्मविश्वास को क्या है विकसित करने का प्रयास बेहतर तरीके से किया जाता है। यानी कि इक्वालिटी मेंटेन करना समावेशी शिक्षा का मेन जो है उद्देश्य है। तो आप ये जो है तीनों समझ गए होंगे, स्पेशल एजुकेशन फॉर स्पेशल डिफेक्ट फॉर स्पेशल अरेंजमेंट, और इंटीग्रेटेड यानी कि सभी जो हैं जो भी जिसमें जो कमी है उस कमी को क्या है इस एक स्पेशल उनको वैसा वो ना फील करवा के उनको क्या है सबके समान एक जो है प्रोग्रेसिव वे में कि उनको भी क्या है शिक्षा का अधिकार है, उनको भी प्रोग्रेसिव वे में हमने प्रोग्रेसिव लाइन में क्या है जोड़ना है। और इंक्लूसिव यानी कि समान तरीके से सबको क्या है पढ़ाना, समान तरीके से क्या है सबको ट्रीट करना। इसके बाद आता है कि ये जो PWD वाला है, PWD यानी कि जो आप PWD एक्ट है 1995 में दिया गया था। ये 1995 का PWD एक्ट जरूर जो है याद रखना कि कब दिया गया था, 1995 में दिया गया था। इसको क्या है एक PWD मतलब एक विकलांग व्यक्ति के लिए इस अधिनियम को 1995 में घोषित किया गया था और जो है इसी के माध्यम से जो विभिन्न जो मतलब उनके लिए जो रूल रेगुलेशन बनाए गए वो इसके माध्यम से बनाए गए थे। और इसमें क्या किया गया, असक्षमता की स्थिति को परिभाषित करना कि वो 10% 20% की कितना डिफेक्ट है, इस चीज़ को परिभाषित करना। फिर उसके क्या है उसका फॉर्मेशन ऑफ कमेटी, उसके लिए जो है कमेटी बनाई गई थी कि भाई इनके लिए कमेटी बनाई जाए, उनके जो है स्पेशल सर्टिफिकेट वगैरह जो है दिए जाते हैं। इनका जो है रिजर्वेशन किया गया, इनको टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट की जो रोजगार की जो है इनको सुविधाएं दी गई। और स्पेशल कोटा क्या है इनके लिए निर्धारित किया गया। और इनके लिए क्या है जो बसेस वगैरह होती हैं वहाँ आपने देखा होगा बसेस में भी क्या है, बसेस में भी और हर जगह स्कूल में भी इनके लिए क्या है एक स्पेशल
सीट होती है और स्कूल में भी इनके आने जाने के लिए क्या है कि स्पेशल व्यवस्था करके रखी जाती है। और इनको क्या है और भी ज़्यादा उपकरण से संबंधित सुविधाएं भी इनको दी जाने लगी। जैसे जो बच्चे पोलियो वगैरह से ग्रस्त थे तो उनको जो है ट्राईसाइकिल वगैरह जो है दी गई, उनके उपकरणों की जो है विशेष व्यवस्था की गई, उनको हेल्थी जो है फैसिलिटी दी गई, उनको उनके ऊपर क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च के जो प्राविधान थे वो किए गए, जिससे क्या है इनको और बेहतर शिक्षा दी जा सके। तो ये आपके वो पॉइंट है जो 1995 PWD एक जो है संस्था, एक जो है कमेटी बनाई गई जो 1995 में बनाई गई थी, और उसने क्या है कई सारी जो है योजनाएं तैयार की इन बच्चों के बेहतर विकास के लिए। इसके बाद आता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2011, यानी कि डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2011 बनाया गया, जिसमें क्या है विकलांग व्यक्तियों को उनके अधिकार के प्रति क्या है चेताया गया और इनको क्या है और भी विशेष अधिकार दिए गए। इसके बाद आता है नेशनल सेंटर फॉर यूनिवर्सल डिजाइन की, यानी कि जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल सेंटर फॉर यूनिवर्सल डिजाइन एंड बेयरलेस एनवायरनमेंट, यानी कि इनके लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के जो है आयोजन किए गए, इस तरह की क्या है वो मतलब कमेटियां गठित की गई, जिससे जो है एक मुहिम चलाई गई। इन बच्चों में क्या है जो 2011 का जो अधिनियम है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए क्या है विशेष, यानी कि नेशन में भी जितनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है वहाँ भी इनके लिए क्या है विशेष प्राविधान कराए गए। वहाँ विशेष जो है शिक्षा, और विशेष शिक्षा के साथ साथ क्या है उनको विशेष रिजर्वेशन इन बच्चों का क्या है हर जगह होता है। और विकलांगों के लिए क्या है राष्ट्रीय नीति जो है बनाई गई, और उस विकलांग के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई उसमें क्या है विकलांगता को रोकने पर सबसे ज़्यादा क्या है जोर दिया जाने लगा। इनके लिए क्या है रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले गए, रिहेबिलिटेशन इनके लिए क्या है मेजरमेंट किया जाने लगा, इनकी काउंसलिंग और इनका क्या है मेडिकल रिहेबिलिटेशन भी जो है किया जाने लगा, इनके लिए जो है उपकरणों का वितरण किया जाने लगा, इनके जो है जो स्टाफ थे वो अलग से जो है अपॉइंट होने लगे। अब आप कोई सा भी क्षेत्र देखें, डांस हो, गेम्स, स्पोर्ट्स हो, सब में क्या है इनको अलग से विशेष सुविधा दी जाती है। वो इनकी जो है पूरा डेवलपमेंट, पूरे जो है इनके व्यक्तित्व विकास के लिए, चहुमुखी इनके विकास के लिए इस समावेशी शिक्षा को जो है समाहित करके ये सब चीज़ें क्या हैं अरेंज करने की कोशिश की जाती है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होने लगे, इनकी क्या है निजी क्षेत्रों में दाढ़ी रोजगार व्यवस्था भी इनके लिए होने लगी, इनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इनको क्या है अलग से पैसा जो है सरकार देती है, जिससे क्या है ये अपना कोई ना कोई विकास करके अपना जो है कार्य कर सकें, कोई स्किल में जो है निपुण होके अपने आप को जो है सेल्फ डिपेंडेंट बना सके। इसके बाद जो है एनजीओ को भी जो है कई सारे इस तरह के जो है स्कीम आई कि एनजीओ जो है वो स्कीम लेके उस योजना को लेके इनके जो है विकास के लिए कार्य कर सके, और विभिन्न तरह की जो है जानकारी जुटा के जो इधर उधर से जो जानकारियाँ होती हैं उन जो विभिन्न एरियाज होते हैं जिसमें जो है इनको फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली किस तरह के डिफेक्ट हैं, तो हर जिस तरह का डिफेक्ट है अलग अलग तरह के जो है डिपार्टमेंट बना दिए गए। वहाँ इनको क्या है इस जिससे जो संबंधित जिसको जो परेशानी है वो ही डिपार्टमेंट में जो है संपर्क करेगा और वहाँ से जो है अपने बेहतर डेवलपमेंट के लिए क्या है प्रयास करेगा। तो ये जो है जो एनजीओ वगैरह थे इनके जो है दोबारा से जो है इनका विकसित करना इन बच्चों को, जिससे जो है वो अपने आप को इतना जो है ऐसा है, या जो है पेरेंट्स भी जो है इतने ऐसा ही ना समझें। टीचर के लिए भी विशेष व्यवस्था, स्टूडेंट्स के लिए भी विशेष व्यवस्था, हर जगह क्या है इनके लिए विशेष व्यवस्था की जाने लगी। यानी कि समान इनको जो है अधिकार देने के लिए, इनको जो है इनका स्तर और ऊंच उठाने के लिए समावेशी शिक्षा का क्या है समाहित किया जाना स्कूल कॉलेज में अनिवार्य है। तो ये आपकी जो है यूनिट फर्स्ट हो गई, जिसके माध्यम से क्या है आप जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको समझ गए होंगे। स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, ये तीनों क्या हैं इन बच्चों के लिए विशेष रूप से इनके विकास को, इनकी पर्सनैलिटी को चहुमुखी विकसित करने के लिए क्या है सरकार के द्वारा और जो एनजीओ के द्वारा उनके द्वारा क्या है विभिन्न योजनाएं चलाकर इनके विकास को सर्वांगीण करने का प्रयास किया गया। थैंक यू।